ईद-उल-ज़ुहा पर बहुत सारी उर्दू फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं पाकिस्तानी सिनेमा में, जैसे कि आपको HD एंटरटेनमेंट के एक प्रोग्राम में कल ही इसकी तफसील से आगाह किया गया। टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ जो टेलीफिल्म्स नशर हो रही हैं, उसके अलावा फ़िल्में भी उर्दू हो रही हैं। इसके साथ साथ पश्तो फ़िल्मों का सर्कट जो कि बहुत बड़ा है, अगरचे वो पंजाब में अब उस तरह नहीं नज़र आता। लाहौर में तो शायद अब कोई पश्तो फ़िल्मों का सिनेमा भी बाकी नहीं रहा, जबकि एक ज़माने में स्टूडियोज़ में आखिरी दिनों में भी अगर कोई दफातर थे फ़िल्में बनाने के तो वो सिर्फ पश्तो फ़िल्मों के थे। खैर सूरत हाल तब्दील हुई, लेकिन पश्तो फ़िल्मों की फ़िल्म साजी में वक्त के साथ साथ बेहतरी भी आई और इजाफ़ा भी हुआ। अभी ईद-उल-ज़ुहा पे जो पश्तो फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, उनमें से 3 फ़िल्में ऐसी हैं जो एक ही राइटर की लिखी हुई हैं। माजी में पंजाबी फ़िल्मों में ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा कि नासिर अदीब साहब की लिखी हुई बेतहाशा फ़िल्में रिलीज़ होती रहीं। साल में अगर 60 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं तो उसमें से 50 फ़िल्में जो हैं वो नासिर अदीब साहब ने लिखी हैं। बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन पश्तो फ़िल्मों में भी एक ऐसे ही स्क्रीन प्ले राइटर हैं जिन्होंने लगभग 200 से ज़ायद पश्तो फ़िल्में लिख चुके हैं। इसके अलावा उनकी कुल लिखी हुई फ़िल्मों की तादाद 300 है, जिनमें उन्होंने एक नेपाली फ़िल्म भी लिखी है, बंगाली ज़ुबान की भी एक फ़िल्म लिखी है, और आने वाले दिनों में वो भारतीय पंजाब की एक फ़िल्म जट जेम्स बॉन्ड 2 के नाम से उस फिल्म का भी स्क्रीन प्ले उन्होंने ही लिखा है। मेरी मुराद नामवर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम मुराद से है। सलीम मुराद ना सिर्फ स्क्रीन प्ले राइटर हैं बल्कि फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग जो है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के शोमैन सैयद नूर साहब से सीखी, जबकि डायरेक्शन उन्होंने हैदर चौधरी साहब से सीखी। स्क्रीन प्ले के हवाले से अगर देखा जाए तो सलीम मुराद की 3 फ़िल्में ईद-उल-ज़ुहा यानी कि कल रिलीज़ होने जा रही हैं। उन फिल्मों के बारे में आपको बताता चलूँ कि उनमें से एक फ़िल्म जो है उसका नाम इश्क मुबारक है, जो कि एक मुकम्मल लव स्टोरी, कॉमेडी और सस्पेंस पर मबनी फ़िल्म है। इसमें सलीम मुराद के बकौल हमारी उनसे बात भी हुई और अभी हम आपको उनसे गुफ्तगू सुनाएंगे भी। उनके बकौल इस फ़िल्म में उन्होंने चेंज देने की कोशिश की है, और उसमें जो चेंज नज़र आएगा स्क्रीन पे वो ये है कि फ़िल्म में कहीं भी आपको एक्शन नज़र नहीं आएगा मासवाए वाइंड अप पे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ा तजुर्बा होगा। अगर कामयाब रहा तो फिल्मों से मार धाड़ का जो एक एक्शन का जो सिलसिला लामुतनाही सिलसिला साल से चल रहा है, अगर ये इश्क मुबारक कामयाब होती है जिसकी कभी उम्मीद है, तो ये सिलसिले में भी थोड़ा सा वक्फा आएगा और फिल्म का ट्रेंड चेंज होगा। इसके साथ साथ इस फिल्म की कास्ट में जहांगीर जानी, बिस्मा चौहान, जिया भट्ट, वकार जानी, आसिफ खान और खालदा यास्मीन व दीगर शामिल हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर असगर चीमा हैं, जबकि डायरेक्शन इसकी शाहिद उस्मान ने दी है। इसी तरह सलीम मुराद की एक और लिखी हुई फ़िल्म जो रिलीज़ होने जा रही है, उस फिल्म का नाम है चाकड़म बदमला। ये एक्शन फ़िल्म है और इसके हदायतकार और फिल्मसाज जो हैं अरशद खान हैं। फ़िल्म की कास्ट में शाहिद खान, बिस्मा चौहान, जिया भट्ट, जहांगीर जानी और दीगर शामिल हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्शन फ़िल्में हम देखते हैं कि पश्तो में बनती हैं। ये फ़िल्म भी उसी का तसलसल है। इसी तरह तीसरी फ़िल्म जो ईद पर सलीम मुराद की रिलीज़ होने जा रही है, उस फिल्म का नाम एक्शन फ़िल्म है मोहब्बत गंदा गेरी शेवा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर महमूद अहमद बाबू हैं, डायरेक्टर अरबाज़ खान है, जबकि कास्ट में अरबाज़ खान, दीदार मुल्तानी, जहांगीर जानी, आसिफ खान, खालदा यास्मीन और दीगर शामिल। व्यूअर्स, एक दिलचस्प जो सलीम मुराद के हवाले से आ चुके प्रोग्राम भी उन्हीं के हवाले से है। उनकी फ़िल्मों के बारे में उनका बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वक्त के हिसाब से हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। सलीम मुराद इतने ज़बरदस्त स्क्रिप्ट के हवाले से इतने मारूफ़ हैं कि उन्होंने 89 में उनकी ईद उल फितर के मौके पर 3 फिल्में बेवक्त रिलीज़ हुई थी, पश्तो फिल्में, और तीनों ज़बरदस्त कामयाबी समेटी उन तीनों फिल्मों ने, जो कि एक रिकॉर्ड था। उसके बाद 2012 में भी ईद ही के मौके पर सलीम मुराद की लिखी 3 फिल्में रिलीज़ हुई बेवक्त, और इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाबी समेटी। लकीली सलीम मुराद ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो सिर्फ ईद की फ़िल्मों के राइटर हैं, लेकिन इससे इत्तफ़ाक़ ये कि 2012 के बाद 2024 में भी ईद ही के मौके पर उनकी बेवक्त 3 फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, और 3 फिल्मों का लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है। व्यूअर्स जो पश्तो फिल्मों को पसंद करते हैं
वो सलीम मुराद की लिखी हुई फ़िल्मों को पसंद करते हैं, वो भी मुंतज़िर हैं कि इस दफ़ा क्या सलीम मुराद और उनकी टीम माजी की अपनी जो कारकर्दगी है उसको दोहरा सकेंगे, और क्या ये तीनों फिल्में कामयाब होकर ना सिर्फ हैट्रिक मुकम्मल करेंगी बल्कि एक नए रिकॉर्ड का इजाफा भी करेंगी। इसी हवाले से हमने गुज़श्ता 45 साल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नामवर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम मुराद साहब से बात भी की है। उनसे ऑनलाइन हमारी बात हुई है और आपको वो सुनवाते हैं मुख्तलिफ़ सवालात के हवाले से, मुख्तलिफ़ फ़िल्म के हवाले से उनके क्या ख़यालात हैं। जी सलीम मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप HD एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी एक मरतबा फिर ईद पर 3 फिल्में बैक वक्त रिलीज़ होने जा रही हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने माज़रत के साथ लगभग 300 से ज़ायद फ़िल्मों के स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं और बैक वक्त कई ऐसे मौके आए कि आपकी फ़िल्म एक से ज़ायद फ़िल्में रिलीज़ हुई। तो मैं आपसे जो जानने की कोशिश करूंगा, मुझे ये जानना है कि क्या ये कैसे मुमकिन है कि एक ही राइटर की बैक वक्त जब इतनी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो वो फ़िल्में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। बहुत सारे लोगों ने बेशुमार लिखी हैं। गुलशन नंदा की मिसाल लें तो उसने 52 नावल लिखे हैं। बहुत से आथर हैं। ये 300 फिल्म अगर मैंने लिखी है तो ये एक साल में नहीं लिखी, इसका एक पीरियड है। 79 से लेकर 83 तक मैं असिस्टेंट था सैयद नूर साहब के साथ। 84 में मैं इंडिपेंडेंट हुआ और बैक वक्त तो साल मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई, बारूद, खूबसूरत दुल्हन और पश्तो की कुल नावे। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हम दूसरे राइटरों की तरह ये नहीं करते कि यार एज इट इज़ फिल्म जो लिखी है वही लिखते। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मेरी कोई पंजाबी या उर्दू की फ़िल्म हिट है तो किसी पश्तो डायरेक्टर को पसंद आ गई है तो उन्होंने कहा जी किसको, तो उसमें भी हमने स्क्रीन प्ले की अल्टरनेशन की है। मेरी 200 से ऊपर जो हैं वो पश्तो फिल्में हैं और 80-90 के करीब उर्दू पंजाबी फिल्में हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ गया मैं, मसलन बंगाली एक डायरेक्टर आया था F कबीर चौधरी, उसके लिए मैंने लिखी बहन भाई के नाम से। तो नेपाल गया, वहाँ भी आग कब बुझेगी लिखी। तो उसके बाद मैं अभी रिसेंटली गुरदीप ढिल्लू हैं, उनके लिए मैंने जज जेम्स बॉन्ड पार्ट 2 लिखा। तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी फिल्म के साथ ही फिल्म मिले। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैंने अगर 1980 में कोई फिल्म लिखी है तो वो 2000 में किसी प्रोड्यूसर को पसंद आ गई है कि जी उसे रीमेक कर दे, तो उसमें अल्टरनेशन ज़रूर की है, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। मेरा 300 फिल्मों के स्क्रिप्ट आपस में कभी नहीं मिलते। जी बहुत शुक्रिया सलीम मुराद साहब। यकीनन आप एक स्क्रीन प्ले राइटर हैं और आप इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं कि आप अपने काम करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या अंदाज़ है। अच्छा, एक और ज़िक्र आता है जब ज़ाहिर 300 से ज़्यादा आप फिल्में लिख चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक और राइटर भी ऐसे हैं जिनकी बैक वक्त एक से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कई दहाइयों तक एक ही कहानी को बेचा। पश्तो फिल्मों में ज़ाहिर है आप ही हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप भी एक ही तरह के फार्मूले, जो नासिर अदीब साहब जो फार्मूला रखते हैं, आप भी उसी फार्मूले पर अमल पैरा हैं? जी काइंडली ये ज़रूर बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपको क्या लगता है कि फ़िल्में कैसे मुख्तलिफ हो सकती हैं। अच्छा, फिल्म स्टोरी एक अलग मैटर है और स्क्रीन प्ले एक अलग मैटर है। मेरे उस्ताद सैयद नूर ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें घोल के स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं सिखानी, राइटर इंसान के अंदर होता है तो वो बोल पड़ता है। हाँ, अच्छा राइटर बनना है तो उसके लिए स्क्रीन प्ले सीखो। स्क्रीन प्ले मेरे पास नहीं है, वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है। उसके लिए मैंने बाकायदा आरिफ चौधरी साहब क्यूम पिक्चर्स वाले, उनकी जो है ना वो शागिर्दी की एज असिस्टेंट डायरेक्टर। हैदर चौधरी साहब के साथ मैं 7 फिल्में कर चुका हूँ। तो मैंने पहले डायरेक्शन सीखी। डायरेक्शन सीखने का मतलब था कि अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर बनूं। इसीलिए नासिर अदीब साहब जो कहते हैं उनका कहना अपनी जगह बजा। मेरी एक फिल्म कुले नावे हिट हो गई थी, जो मेरी पहली पश्तो की फिल्म थी। उसमें 4 मर्डर मुसर शैन ने किए थे। उसका स्टाइल चार्ल्स ब्रॉन्सन की डेथ विश से स्टाइल से मिलता था। पंजाबी में भी ख़तरनाक उसी पैटर्न पे बनी कि यूसुफ खान ने 4 बंदे मारने। इस पैटर्न पे बहुत सी फिल्में बनी पाकिस्तान में। लेकिन मेरी वो फिल्म के बाद
कुछ अर्सा बाद मैं नई कहानियाँ देता रहा, लेकिन जब मेरा अरूज का पीरियड हुआ तो लोगों ने मुझसे वही कहानी की डिमांड बार बार की। तो मैं उन्हें कहता था कि आप मर्डर सीरियल लिखवाने हैं, 5 कत्ल, 4 कत्ल, 8 कत्ल, 4 कत्ल मसर शहीन ने करने हैं, 4 बदरमुंडी ने करने। तो मैंने उनके भी 18 स्क्रीन प्ले नए लिखे। किसी की किसी से कहानी नहीं मिलती थी, मास हुआ इस बात के कि वो सांचा एक था, लेकिन वो सारी फिल्में सुपरहिट हैं। जब मैंने देखा कि 19वां स्क्रीन प्ले मैं नहीं लिख पा रहा, तो मैंने जवाब दे दिया कि भाई ये सांचा इतना ही था। लोगों ने उसके बाद उसी सांचे पे फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फ्लॉप हुई। तो मैं अपनी हर कहानी डिफरेंट अंदाज में लिखता हूँ। अच्छा सलीमुल्लाह साहब, आपको याद होगा कि आपने एक ज़माने में कुछ अर्सा पहले ही जब फिल्में डिजिटल होने की तरफ जा रही थी, आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिजिटल होने से फिल्मों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? उर्दू पंजाबी से पहले 1997 में जो है वो पश्तो फिल्म इंडस्ट्री डिजिटल हो चुकी थी। ये अलग बात है कि वो अपने बजट के मुताबिक मार्क 4 कैनन पे वर्क कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का उर्सा भी कैमरा यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ अपना एरी लेक्सा या रेड का काम नहीं हुआ क्योंकि उनका बजट उस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, ये सही है कि अफगानिस्तान चला गया, मर्दान चला गया, नौशहरा चला गया, क्वाड चला गया, उनका सर्किट कोयटा चला गया, उनके सर्किट महदूद ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस बजट की वो फिल्म बनाते हैं वो पैसे अपने निकालती है। उनका सिस्टम वही है पुराना सिनेमा ऑनर का, सिंगल स्क्रीन वाला, कि उसमें सिनेमा ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो फिल्म बची हुई है, फिल्म लाइन बची हुई है। कोई ऐसी फिल्म नहीं बनती जिसमें सिनेमा ऑनर एडवांस की मद में प्रोड्यूसर के साथ शेयर नहीं होता। उर्दू पंजाबी में तो ये हो गया ना कि सिनेमा ऑनर कहता है क्या लाए हो और क्या दे के जाओगे। उधर आज भी सिनेमा की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री पश्तो की बची हुई है, और वो डिजिटल उर्दू पंजाबी से बहुत पहले हुए हैं। डिजिटल तो मैंने 2009 में काफरा के नाम से पंजाबी फिल्म बनाई, तो फिर वार वगैरह शुरू हुई। तो डिजिटल तो पंजाबी उर्दू हमसे बहुत बाद में हुए हैं, पश्तो वाले तो बहुत पहले के हो चुके थे। सलीमुल्लाह साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपने ऑनलाइन सिनेमा का एक पश्तो फिल्मों के हवाले से एक प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था बड़े जोशो खरोश से, लेकिन वो थोड़े ही अरसे बाद हमें उस तरह फ़ाल नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये जो ऑनलाइन सिनेमा के नाम से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने आगाज़ किया था, ये तजुर्बा कैसा रहा, और अगर ये कामयाब हुआ तो क्यों, और अगर ये नाकाम हुआ तो उसकी क्या वजह थी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन सिनेमा पश्तो के लिए ज़बरदस्त चीज़ बनाई थी मैंने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे बहुत से लोग जो है ना उधर अनपढ़ हैं, तो वो तालीम की वजह से अपना अकाउंट नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, अपना लॉगिन नहीं कर पाए, पेमेंट के असूल जो है वो नहीं थोड़ा सा समझ आ सकी। तो मैं उसे उर्दू पंजाबी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम मिली कि मुझे पश्तो फिल्म नहीं मिली, क्योंकि पश्तो फिल्म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे इतनी डिमांड हो चुकी है कि अब कोई प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बेचता। मैंने जब शुरू किया था तो उस वक्त फिल्में बिक रही थी। 2016 में मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया तो उस वक्त 25-30 हज़ार में फिल्म मिल जाती थी, आज 5 लाख रुपए में भी नहीं मिल रही। तो उसके लिए मैं एक प्लान जो है ना वो तरतीब डाल रहा हूँ। एक तो फिल्म मैंने ज़मा प्लार हीरो के नाम से बनाई है। अब छोटे बजट पे मैं जो है ना वो फिल्में बना के, एक्टर वही होंगे पश्तो के ही हमारे, तो उनके साथ फिल्म बनानी भी खुद पड़ेगी। जिस तरह नेटफ्लिक्स अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहा है, मुझे भी खुद करनी पड़ेगी, बाहर से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब, आपसे बहुत सारी बातें फ़िल्म के हवाले से हो सकती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम का चूँकि दौरानिया ज़्यादा तवील नहीं है, इंशाल्लाह किसी वक्त फिर इस मौजू पे बात करेंगे। ज़ाहिर है फ़िल्म एक ऐसा मौजू है जिस पे कभी भी किसी भी वक्त तवील गुफ्तगू हो सकती है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे बंदे के साथ जो ना सिर्फ 300 से ज़ायद फिल्में लिखने का जिसको तजुर्बा हो, बल्कि जिसने बाकायदा स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए अपने उस्ताद सैयद नूर को चुना हो, डायरेक्शन के लिए हैदर चौधरी साहब जैसे नामवर डायरेक्टर को चुना हो, और उनके साथ बतौर असिस्टेंट उन्होंने कई फिल्में भी की हों, तो यकीनन आपका तजुर्बा जो है वो बहुत से नए आने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे ईद पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के हवाले से था, और जो पश्तो के हवाले से, पश्तो की 3 फिल्में जैसे मैंने पहले आपको बताया, 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, और इत्तेफाक से तीनों फिल्मों का एक ही स्क्रीन प्ले राइटर हैं जिनका नाम सलीम मुराद है।
उन फिल्मों के हवाले से भी और उनके कैरियर के हवाले से भी अभी हमने आपसे गुफ्तगू शेयर की है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।